अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 2.2 उसका सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, हम लोग ना कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो नहीं देखी, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा नीचे जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ। तो लेक्चर आपने पूरा देखना है और ये जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा लेक्चर देखोगे शुरू से एंड तक तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी। ठीक है, नोट्स अपने साथ साथ बनाने हैं तो बना लेना, अदरवाइज़ जो है वो एक बार वीडियो को देख लें, फिर जब समझ आ जाए फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करके फिर नोट्स बना लेना साथ साथ। ठीक हो गया, तो चलते हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2 की स्टेटमेंट पे और देन उसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इस कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2 में ना 5 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सबकी स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसके सोल्यूशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, as you move from left to right across a period in the periodic table, the atomic radius generally dash। एक पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मतलब के एक पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तो पहले आने वाले एलिमेंट्स से लेकर बाद में आने वाले एलिमेंट्स तक जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये आपने बताना है। फिर इसी तरह डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस टेंड्स टू डैश। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तब बताना है आपने एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। फिर आपने डाउन ए ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं फिर बताना है आपने कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम ए कैटाइन, जब कोई भी एटम वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम कैटाइन बोलते हैं। इट्स आयनिक रेडियस डैश कंपेयर्ड टू इट्स एटॉमिक रेडियस। पूछ वो ये रहा है कि जब कोई भी एटम है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो बन जाएगा आयन। अब वो आयन का पूछ रहा है कि आयन का जो एटॉमिक रेडियस है या जिसको आप आयनिक रेडियस बोलोगे बेसिकली, आयन का जो साइज है और न्यूट्रल एटम का जो साइज है उसको कंपेयर करना है आपने कि आयनिक साइज जो है वो आयन का जो साइज है वो बड़ा होगा या छोटा होगा कंपैरेटिवली टू इट्स न्यूट्रल एटम। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है भाई कि एक न्यूट्रल एटम है और उसी का आयन है। ठीक है, तो आयन का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है, एक न्यूट्रल एटम के मुकाबले में। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चौथा क्वेश्चन, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ए ग्रुप द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायंस टेंड्स टू डैश while the ionic radius of anions tends to dash। जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो जो आयनिक रेडियस है, आयन का जो साइज है, ठीक है, किस किस का, सबसे पहले वो बात कर रहा है कैटाइन। मतलब अब ये आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं जिसको आप कैटाइन बोलोगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं मेटल्स तो उनके पॉजिटिव आयन्स बनेंगे। तो वो पूछ रहा है कि भाई टॉप टू बॉटम जो है वो आयनिक रेडियस कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे इस क्वेश्चन में ना आपने ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स के आयन्स को कंपेयर करना है। ठीक है, जबकि तीसरे क्वेश्चन में एक ही
न्यूट्रल एटम और उसके आयन को आपस में कंपेयर करना है आपने, समझ आ रही है ना। बट यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने टॉप टू बॉटम, ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, कि ऊपर वाले एलिमेंट का जो पॉजिटिव आयन है उसका साइज और नीचे वाले जो एलिमेंट है उसका वो जो पॉजिटिव आयन है, उन दोनों का साइज क्या होगा, मतलब जब आप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप 6 और 7 के एलिमेंट्स की, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। तो उनको भी हमने देखना है कि टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, इन जनरल नॉन मेटल्स टेंड टू फॉर्म डैश आयंस विद डैश आयनिक रेडियाई कंपेयर्ड टू देयर एटॉमिक रेडियाई। वो कह रहा है जो नॉन मेटल्स होती हैं टेंड टू फॉर्म डैश आयंस, ठीक है। अब यहां पे आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। आगे इसका सोल्यूशन देखेंगे, डिटेल में बताता हूं। विद डैश आयनिक रेडियाई कंपेयर्ड टू देयर एटॉमिक रेडियाई, यहां पे भी आपने वही क्वेश्चन नंबर 3 वाली बात करनी है, ठीक है, कि उनका जो आयनिक रेडियाई है कंपैरेटिवली टू देयर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा या कम होगा, ठीक हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन है और उनके स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ली। अब हम 1 बाय 1 जो है ना इनके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 को देख लेंगे कि भाई आपने पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से राइट साइड पे एक पीरियड में मूव करना है और बताना है कि एटॉमिक रेडियस कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है, जिसको आप एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज बोलते हैं। बेसिकली एटॉमिक साइज is the distance between the center of the nucleus of an atom and its outermost shell। एटम के सेंटर से, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल मीन्स के आखिरी जो शेल का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ठीक हो गया। तो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन तो आपको बता दी मैंने। अब हम जरा चलते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो भाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे होते हैं एक पीरियड में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, ये देखो ये सेकंड पीरियड है, यहां पे आपको एटम का साइज बड़ा नजर आ रहा है, फिर छोटा हो गया, छोटा 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 होता जा रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह इस पीरियड में देख लें, एटम का साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब ये तो आपने आंसर की हद तक ठीक है, आंसर लिख दिया कि भाई ठीक है, सरने में सानू बता देता है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है उसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुन लो, ठीक है, समझ लो। दिस इज बिकॉज इन पीरियड्स the valence electrons are increased and protons in nucleus increased। देखो याद रखना कि जो पीरियड नंबर होता है, जो भी पीरियड नंबर होगा उतने ही उस एटम के शेल्स होंगे, याद रखना, ठीक है। पीरियड नंबर टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ शेल्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक हो गया। जैसे ये देखो, ये पहला ग्रुप है और दूसरा पीरियड है, यहां पे लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, क्योंकि दूसरा पीरियड है तो इसके 2 शेल होंगे। लिथियम के बाद सोडियम आता है, यहां पे सोडियम का तीसरा पीरियड बनेगा तो इसके 3 शेल्स होंगे, ठीक है, याद रख लेना। फिर जो ग्रुप नंबर होता है ना, ग्रुप नंबर बता रहा होता है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो पीरियड नंबर तो चेंज नहीं हो रहा ना, पीरियड नंबर तो सेम है, तो इट मींस के नंबर ऑफ शेल तो सेम है, लेकिन ग्रुप नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। देखो
ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, फिर इसी तरह ये तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ग्रुप नंबर के इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये लिथियम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आता है बेरिलियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहां पे आता है बोरॉन, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे आता है कार्बन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं ना, साथ साथ न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और बाहर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, शेल नंबर नहीं बढ़ रहा, उसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। समझ आ रही है? तो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से जो एटम है वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस रिड्यूसेस द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स। के अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और बाहर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं? वो इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया? अब आपको मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, बेरिलियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है 9, इज स्मॉलर देन लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास 7 है। अब बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, और लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। दोनों हैं सेम पीरियड्स से बिलोंग करते हैं, सेकंड पीरियड से। ठीक है, लेकिन लिथियम पहले आता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं इन पीरियड, और बेरिलियम बाद में आता है। तो बेरिलियम का साइज जो है वो छोटा होगा कंपैरेटिवली लिथियम से। ठीक है, नहीं समझ आया? अभी मजीद आगे चलते हैं, फिर समझ आ जाएगा। देखो, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास है 7 हैज ए वीकर न्यूक्लियस कंपैरेटिवली बेरिलियम। ठीक है, वीकर न्यूक्लियस क्यों है लिथियम का? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, पुलिंग ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 3 हैं। तो 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, जबकि बेरिलियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 4, इट मींस कि इसके पास हैं 4 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, और वैलेंस जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास वो भी 4 हैं। तो 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये लिथियम है, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे जो अट्रैक्शन है वो 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। जबकि बेरिलियम में आप देखें 4 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ा, यहां पे भी 2 शेल्स हैं लिथियम के और बेरिलियम के भी 2 शेल्स हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, तो न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन भी इंक्रीज हो गया। तो मुझे बताओ आप, 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना कंपैरेटिवली 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन से। सो इस वजह से बेरिलियम का जो साइज है वो क्या होगा? छोटा होगा कंपैरेटिवली लिथियम। ठीक होगा? तो फाइनल जो हमारा आंसर है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस टेंड्स टू डैश। अब हमने पीरियड में तो देख लिया लेफ्ट टू राइट, अब व्हाट अबाउट इन ए ग्रुप? ठीक है, जब आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं एक ग्रुप में, तब बताएं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा या और डिक्रीज होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। एज यू मूव डाउन ए ग्रुप, जब आप एक ग्रुप में
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ए न्यू इलेक्ट्रॉन शेल, जिसको आप एनर्जी लेवल बोलते हैं, इज एडेड फॉर ईच एलिमेंट। अच्छा, टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हो, क्या चीज चेंज हो रही है? पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, बेसिकली पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो पीरियड नंबर का मैंने आपको बताया कि पीरियड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को। तो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं, पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा? बड़ा होगा, इंक्रीज होगा। ये जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ठीक है। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, एटम्स बड़े हो रहे हैं, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर है न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर एटम्स बिकम लार्जर इन साइज। इस तरह से एटम क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, ठीक है। नहीं समझ आई? इसकी भी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, टॉप टू बॉटम फर्स्ट ग्रुप में ना हम लोग लिथियम और सोडियम को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो बोथ लिथियम एंड सोडियम आर इन द सेम ग्रुप, जिसको आप ग्रुप 1 बोल रहे हो, अल्कली मेटल्स होती हैं ये। सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया कि पीरियड नंबर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को। और ग्रुप नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो इनके आखिरी शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा दोनों के, लेकिन क्योंकि लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड का मेंबर है और सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो लिथियम के टोटल 2 शेल्स होंगे और सोडियम के टोटल 3 शेल्स होंगे। ये आपको नजर भी आ रहे हैं, ठीक है। बट सोडियम हैज ए लार्जर एटॉमिक साइज देन लिथियम बिकॉज इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स। यहां पे देखो, लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन लिथियम के 2 शेल्स हैं, सोडियम के 3 शेल्स हैं, तो सोडियम का जो साइज है वो क्या है? बड़ा है, ठीक हो गया। सो फाइनली आप लिख दोगे यहां पे कि डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस टेंड्स टू इंक्रीज। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? When an atom loses electrons to become a cation, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटाइन बना देता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है, इट्स आयनिक रेडियस डैश कंपेयर्ड टू इट्स एटॉमिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस उसके एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होता है या कम होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाई इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, when an atom loses 1 or more electrons, the total number of electrons decreases while the number of protons in the nucleus remains the same। ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो भाई इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज चेंज नहीं हो रहा होता न्यूक्लियस में, ठीक है, जिसको आप प्रोटॉन बोलते हो। तो प्रोटॉन नहीं चेंज होते, ठीक हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। फिर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएं, ज्यादा होने का मतलब ये है, देखो जब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कोई एटम तो जाहिर है उन इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होंगे ना न्यूक्लियस में प्रोटॉन। जैसे एक न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस में सपोज 5 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो अब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 5 प्रोटॉन्स रह जाएंगे न्यूक्लियस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। सो द सेम पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस नाउ अट्रैक्ट्स फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, इस चीज की समझ आ गई ना। उससे क्या होगा, दिस इंक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 5-5 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। पहले 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो 5 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन प्रोटॉन्स की, उन 5 प्रोटॉन्स की उन 4 इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली 5 प्रोटॉन्स की 5 इलेक्ट्रॉन पे। ठीक हो गया। सो यहां से आपको आइडिया हो गया होगा। फिर क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ साइज, द आउटर मोस्ट शेल में बी कंप्लीटली लॉस्ट। अच्छा, कुछ केसेस में जो वैलेंस शेल है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जैसे अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें, जैसे सोडियम की बात कर लो, चलो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर उसका होता है 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका तो तीसरा शेल ही खत्म होगा। ठीक है, उसके तो 2 शेल रह जाएंगे। सो एज ए रिजल्ट द आयन इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। जब उस सोडियम का एक शेल खत्म हो गया, 2 शेल रह गए उसके। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना कि जो सोडियम आयन है उसका साइज छोटा हो जाएगा कंपैरेटिवली सोडियम एटम के। ठीक है, नहीं समझ आई तो अभी आगे देखो, डायग्राम से एक्सप्लेन करके समझाता हूं। जैसे देखो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास कितना है 23 है। ठीक हो गया, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। एटॉमिक नंबर जब 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है, तो इसके कितने शेल्स हो गए, 3 शेल्स हो गए। KLM, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 1 इलेक्ट्रॉन। सो न्यूट्रल सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट, जिसको आप थर्ड शेल बोल रहे हो। तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे देखो ये न्यूक्लियस बना लिया हमने, 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक मास इसका कितना है 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में बताया था कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। पहला शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गया न्यूट्रल सोडियम का एटम। अब हम देख लेते हैं सोडियम आयन को। ठीक है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 1 लूज कर देता है। ठीक है, 1 लूज कर देता है तो इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। टू बिकम स्टेबल सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स थर्ड शेल, तो इसका थर्ड शेल खत्म हो जाएगा। न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 और 2p6। पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने शेल रह गए इसके, 2 शेल रह गए, K एंड L। थर्ड शेल खत्म हो गया। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। पहले जब सोडियम पे कोई चार्ज नहीं था तो 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, अब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करेंगे ना। ये देखो ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल खत्म हो गया। और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया जो कि थर्ड शेल में था तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि सोडियम न्यूट्रल एटम था जब तो उसके 3 शेल थे, सोडियम आयन जब बना तो उसके 2 शेल रह गए। तो आयनिक रेडियस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू इट्स एटॉमिक रेडियस। समझ आ गई, होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है जी, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ए ग्रुप द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायंस टेंड्स टू डैश व्हाइल द आयनिक रेडियस ऑफ एनायंस टेंड टू डैश। देखो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है, उनका मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, जब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ेगा या कम होगा, ये आपने बताना है। फिर इसी तरह से जो ग्रुप 6 7 वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं जिसको आप एनायन बोलते हो।
उनका भी आपने बताना है कि टॉप टू बॉटम जो है जब आप आते हो तो आयनिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम कैटाइंस की बात कर लेते हैं जिनको आप पॉजिटिव आइंस बोलते हो। फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइन कब बनता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एज यू मूव डाउन ए ग्रुप न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड। देखो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो ना, ऐसे पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। पीरियड नंबर के इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, याद रखना। ठीक हो गया। जैसे देखो ये हाइड्रोजन है, इसका एक शेल है, एक पहला पीरियड है। ये लिथियम है, इसके 2 शेल्स हैं क्योंकि सेकंड पीरियड है। ये सोडियम है, इसके 3 शेल्स हैं, थर्ड पीरियड है। ठीक है, तो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो याद रखना कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप बात करें लिथियम आयन की, अब देखो इनके सब के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, इसके 2 शेल्स हैं। जब ये अपने वैलेंस शेल से मतलब सेकंड शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वो शेल इसका खत्म हो गया, इसका एक शेल रह गया। फिर आप नीचे आ जाओ, सोडियम 3 शेल्स होते हैं सोडियम के, और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसके 2 शेल रह जाएंगे। ठीक है, यहां पे देख रहे हो आप कि सोडियम आयन जिसके 2 शेल हैं। फिर हम आ जाते हैं पोटाशियम पे। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। ये वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके 3 शेल रह जाएंगे। अब देखो ये मैंने आपके सामने कैटाइंस बनाए हैं, पॉजिटिवली चार्ज आइंस बनाए हैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लेकिन आप देख रहे हो जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक है, तो इन आइंस का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। देखो लिथियम आयन का 1 शेल, सोडियम आयन के 2 शेल, पोटाशियम आयन के 3 शेल्स। तो आधा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ए ग्रुप द आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइंस टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक हो गया, यह समझ आ गई होगी आपको। तो रिजल्ट फाइनली क्या है, आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइंस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एनाइंस की, जिसको आप नेगेटिव आइंस बोलते हो, और ये कब बनते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, एज यू मूव डाउन ए ग्रुप न्यू शेल्स आर ऑल्सो एडेड। अच्छा यहां पे भी तो सेम सिनेरियो है ना। हम 6 या 7 ग्रुप की अगर हम बात करें, ये इनकी प्रॉपर्टी है इन नॉन मेटल्स की कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। लेकिन आना तो हमने यहां पर भी टॉप टू बॉटम है। जब टॉप टू बॉटम ही आना है, नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होना है, तो नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसके शेल्स कितने होंगे, 2 शेल्स होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नीचे क्लोरीन पे। क्लोरीन के टोटल 3 शेल्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बना देता है, Cl नेगेटिव आयन बना देता है। ठीक है, लेकिन इसके टोटल शेल्स कितने हैं, 3 शेल्स हैं। तीसरे शेल में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये 8 पूरे हो जाते हैं, लेकिन 3 ही शेल्स रहते हैं इसके। फिर इसी तरह से नीचे आ जाएं आप, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन क्योंकि 4th पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके 4 शेल्स होते हैं। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड आयन बनाता है। लेकिन आप देख रहे हो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे फ्लोरीन के 2 शेल्स हैं, फ्लोराइड आयन के भी 2 शेल हैं, क्लोरीन के 3 शेल हैं, क्लोराइड आयन के भी 3 शेल्स हैं, ब्रोमीन के 4 शेल्स हैं, ब्रोमाइड आयन के भी 4 शेल्स हैं। तो ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के जो नंबर ऑफ शेल हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा, आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो
जो आयनिक रेडियस ऑफ एनाइंस हैं वो भी बेसिकली डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फाइनली हमने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज और यहाँ पे भी इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। इन जनरल नॉन मेटल्स टेंड टू फॉर्म डैश आयंस विद डैश आयनिक रेडियाई कंपेयर टू देयर एटॉमिक रेडियाई। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव ए स्टेबल ऑक्टेट फुल आउटर शेल। जैसे मैंने अभी 7 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 पूरे करके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह क्लोरीन की बात करें, वो भी नॉन मेटल है, उसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो भी 8 पूरे कर लेता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल बेसिकली क्या करती हैं, गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर O-2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो टाइप ऑफ आयंस फॉर्म्ड, जो नॉन मेटल्स होते हैं किस तरह के आयंस बनाते हैं, वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, जिनको आप एनाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आधा आपका ये क्वेश्चन हो गया कि नॉन मेटल्स जो हैं वो टेंड टू फॉर्म नेगेटिव आयंस या एनाइंस लिख सकते हो आप। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वाले पार्ट की तरफ। इफेक्ट ऑन साइज, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स increases electron repulsion in the outer shell। अब देखो यहां पे ना हमने टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करना, हमने एक ही एलिमेंट को उसके आयन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की ही बात कर ले हम। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में थे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके न्यूक्लियस में थे 8 प्रोटॉन्स। मतलब ऑक्सीजन जो है, अगर हम न्यूट्रल ऑक्सीजन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में भी 8 प्रोटॉन। ठीक है, मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स। जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, पहले वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और आ गए, तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है ना, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान रिपल्जन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, द न्यूक्लियस हैज टू पुल ऑन मोर इलेक्ट्रॉन्स बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टेज द सेम। अगर पहले 8 प्रोटॉन्स वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हुआ कि 8 प्रोटॉन्स अब 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले पुलिंग ज्यादा थी, अट्रैक्शन ज्यादा थी, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो हैं, 8 प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गए। ठीक है, अब क्या वो उतनी ही पावर से उन 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस वीकन्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो उन 8 प्रोटॉन्स की ना वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। ठीक हो गया। सो फाइनली आपको दोनों यहां पे नेगेटिव आयंस आ गया विद लार्जर आयनिक रेडियाई कंपेयर्ड टू देयर एटॉमिक रेडियाई। सो फाइनली बच्चों ये थी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2। ये आपकी सारी की सारी सॉल्व हो गई। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।